भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मुझे लगता है कि इस ऊर्जा को हमें हर रोज, हर दिन, हर पल जीना चाहिए। और आज हमारा गणतंत्र 77वें वर्ष को पूरा किया है। हमें मालूम है कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद 1950 में हमारा संविधान हमने अपनाया, और इस संविधान को अपनाने के बाद हमारा देश, हमारा भारत एक गणतंत्र बना, और उसकी दिशा, उसकी आत्मा, उसका उद्बोधन भी हुआ, और हम एक डेमोक्रेसी बने। और आज हम विश्व के इतने सालों के बाद भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाते हैं, और इस यात्रा में हम सभी भागीदार रहे। आज एक दूसरी शुरुआत हम करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है, उसमें त्रुटियां भी हैं, हो सकती हैं, लेकिन वो छात्र, वो रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट के साथ यहाँ विश्वविद्यालय में किसी भी सत्र में अपना योगदान, विशेष योगदान और प्रभाव छोड़ा है, उनको आज हम चांसलर सर की अनुमति से यहाँ पे एक प्रथा बनाने जा रहे हैं कि हम उन्हें सम्मानित करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, वो देश के संदर्भ में भी ये और विश्व के संदर्भ में भी ये बहुत ही संगत और तर्क संगत है कि स्वतंत्रता अगर सीमा और हद से बाहर बढ़ जाए, आगे चला जाए, तो वो अनुशासन को खोता है, अराजकता को लाता है। और मुझे लगता है कि हमें जब स्वतंत्रता मिले तो उत्तरदायित्व का होना और उसका लाना, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों को समझना होगा। पिछले दिनों बहुत सारे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं हमने, और वो इनिशिएटिव्स लिए भी जाएंगे। आपको स्पेस, आपको वर्क लाइफ बैलेंस और आपको मोटिवेट करने के लिए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम आप किसी भी तरह से उसका दुरुपयोग करना शुरू करें। और जहाँ तक उत्तरदायित्व और कर्तव्य की बात है, तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद उत्तरदायित्व बने, कि ये नियम कानून हमें वो बंधन ना लगे, हमें वो एक हमारी जंजीर ना बने, और ऐसा हमें वो एहसास ना हो कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है या हम पे कोई कंट्रोल या अंकुश डाला जा रहा है। समय काटना है या उत्तरदायित्व का वहन करना है, ये एक अमूल्य प्रश्न है। एक एम्प्लॉय मात्र रहना है या परिवार का सक्रिय सदस्य होकर रहना है, मार्गदर्शक बनना है और प्रेरक बनना है, यह हमारा प्रश्न होना चाहिए। मुझे लगता है हमें अपने प्रश्नों से नहीं डरना चाहिए। प्रश्न हमें आत्मानुभूति दे, इंट्रोस्पेक्शन करने का एक मौका दे, और हमें बेहतर बनने के लिए वो प्रश्न हमें प्रेरित करे। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो अपने उन संकल्पों को दोहराते हैं जो 77 साल पहले इस देश ने लिए थे, और समीक्षा करते हैं कि क्या हमने पाया और क्या पाने से रह गए। कुछ जितना जीवन में मुझे अनुभव मिला, कुछ जो सीखने का मौका मिला, उसमें एक महत्वपूर्ण बात मैंने यदि समझी, और एक भारतीय होने के नाते जिस पर मैं गर्व कर सका, तो वो ये था कि भारत का जो संविधान बना वो दुनिया के आदर्श संविधानों में से एक था, और हमारे बाद आजाद होने वाले अनेक देशों ने हमारे संविधान में से बहुत कुछ लेकर उसको अंगीकार करने की कोशिश की। और इसका भारतीय संविधान क्या है,
और उसने मुझे और आपको, इस देश को क्या दिया, इसका एक पंक्ति में मुझे जवाब करीब 25-27 साल पहले एक वर्ल्ड सोशल फोरम है, दुनिया का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपना कार्यक्रम करते हैं तो दुनिया के अनेकों देश वहाँ जाते हैं और अपनी बात करते हैं। तो करीब 25-27 साल पहले मैं वो कराची में था, पाकिस्तान में, और मैं एक ही बार में जा पाया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं समझूं कि वर्ल्ड सोशल फोरम में क्या होता है। मैं वहाँ गया था, तो जो सुनकर आपको गर्व होगा कि वहाँ एक साहब मिले जो पाकिस्तान के नागरिक थे, यहीं से निकले थे, और उन्हें मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है। अब मैं अपने देश के बारे में उन्हें क्या कहता, तो मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उनने जवाब दिया, मैं समझता हूं आज के दिन उसको समझ पाना और अपने आप पे गर्व करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण होगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बताता हूं आपको कि आपके और हमारे देश में फर्क क्या है। उन्होंने कहा कि जब हमें सरकार बदलनी होती है तो हम बुलेट का सहारा लेते हैं, बंदूक का सहारा लेते हैं, हमारे यहाँ सेना आ जाती है, और जब आपको सरकार बदलनी होती है तब आप बैलेट का सहारा लेते हैं। एक वोट जो महिला और पुरुष, गरीब और अमीर, शिक्षित और अशिक्षित, अगड़ा और पिछड़ा, सबको आपने एक वोट का अधिकार दिया, और ये वो कारण है कि आप हमसे बहुत आगे निकल गए। तो ये एकता, ये जो विविधता में जो एकता की बात है, वो देने वाला हमारा भारतीय संविधान है। और आज जब हम 77 साल से, 76 साल से आज 77 में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमको संविधान दिया, और इस बात को दोहराते हैं कि भारतीय संविधान न केवल अधिकार देता है, भारतीय संविधान हमें याद दिलाता है कि इस देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे अपने प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। मित्रों, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इन कर्तव्यों को समझेंगे और इस बात को मानेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो केवल मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मंसा यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूँ, तो शायद हम समझ पाएंगे कि हमारी जवाबदारियाँ क्या है। और इसलिए जब आप जो काम करें तब इस बात को जरूर समझिएगा कि आपके अच्छे या गलत काम से न केवल आपका अपना भविष्य बनने या बिगड़ने वाला है, कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपका समाज, मंदसौर यूनिवर्सिटी और ये देश, वो भी आपके व्यवहार से, आपके कर्तव्यों के निष्पादन से, उस पर भी उनका प्रभाव होने वाला है। Nation building does not only happen in Parliament. Rather, it happens through the every decision we make every day. It happens through the plans we design, through the values we uphold, and the innovations we initiate in our institutions.
जो कुछ देखा वो मंदसौर इंटरनेशनल स्कूल और मंदसौर यूनिवर्सिटी में जो आ रहा, जो बदलाव आ रहा है उसको परिभाषित करता है। आज मैंने देखा कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स हैं मंदसौर यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अचीवमेंट्स कर रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। और यही हमारे मंदसौर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने आज जिस तरह का प्रेजेंटेशन किया और इकोलॉजी को लेके, पर्यावरण को लेके एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड एग्जीबिशन उन्होंने यहाँ की, ये बताता है कि हम किस तरह का हमारी संस्थाओं में बदलाव आ रहा है। मैं सारे स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे तो काफ़ी आनंद आ रहा है और ख़ास करके बच्चों की एनर्जी लेवल देख करके मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है और कभी कभी मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ जैमिंग में या फिर काइट फ्लाइंग में कुछ देखा मैं, वो क्रिकेट के भी मैच हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अब तो 1:30 बजने वाला है। मुझे तो थोड़ी वहाँ के फूड के स्टॉल्स को देख करके भी बड़ी भूख सी लग रही है, इच्छा हो रही है कि वहाँ पे भी कुछ टेस्ट करें और बड़े अच्छे सुगंध आ रहे हैं। और बच्चों ने जो अभी परफॉर्म किया वो भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नमूना था, उनका खूबसूरत अंदाज था, बहुत अच्छा लग रहा।